वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक टीम वुहान चाइना पहुंच चुकी थी इसकी जांच करने के लिए कि इस महामारी का प्रारंभ कैसे हुआ था। उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली और वो कह रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं लगता कि वो किसी लैब से शुरू हुआ था। वो कहते हैं कि नैसर्गिक रूप से चमगादड़ पक्षियों से, बैट से, वो छोटे सस्तन प्राणियों में, छोटे मैमल्स में आ गया शायद, और मैमल्स से ह्यूमंस में जंप कर चुका था और बाद में फैल गया। देखो, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि ये कोई षड्यंत्र है या लैब से ही निकाला था, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का और चाइना का भरोसा करे तो कैसा करे। ये महामारी हो गई, 1 साल हो गया वुहान में, अभी भी वो साइंटिस्ट को 2 हफ्ता क्वारंटीन में बिठा के रखा था। अगर वहां से फैला ही नहीं, वहां आया ही नहीं, तो फिर अभी 2 हफ्ता क्वारंटाइन की क्या जरूरत थी। और मानो चाइना के ऊपर मुकदमा चल रहा है, चाइना दुशासन है, और हम लोग उसे कह रहे हैं आपने द्रौपदी का विनय भंग किया, और दुशासन कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। चाहे तो पूछ लो मेरे मामा से, शकुनी मामा से पूछ लो, वो साफ साफ बता देंगे कि मेरी कोई गलती है ही नहीं इसमें। तो ये इतनी बड़ी कहीं कॉन्स्पिरेसी नहीं है, इसके बारे में सोचना बहुत अहम है अभी, क्योंकि चाइना इस चीज पे रुका नहीं है कि ये लैब से नहीं निकला था, वो तो शायद नहीं निकला था, बाद में पता चलेगा। चाइना अभी कह रहा है कि वो वायरस वुहान से निकला ही नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहने को चालू किया है। वो कह रहे हैं कि वो फ्रोजन फूड का जो पैकेजिंग होता है, फ्रोजन फूड में कैसा रहेगा, वो पैकेजिंग से वो वायरस वुहान में आया था उनके मार्केट में। वो कह रहे थे कई साल हम लोग ये मार्केट खुला है, शत कई शतकों से खुला है, हम लोग तो ऐसी चीजें खाते हैं, तो पहले कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हुआ। तो शायद दुनिया में किसी और जगह से फ्रोजन फूड के जरिए ये वुहान में आया था, और वो वुहान से वो दूसरे दुनिया से जो आया था वो बाहर फैल गया। इसमें चाइना का कोई लेना देना नहीं है। देखो, ये जो चाइना अभी चालू कर रहा है, ये फेसबुक वैसे जैसे कंपनीज है, वो तो लोग जैसे भिखारी है, कटोरा लेके बैठे हैं, उनमें 5-10 पैसे डाल दिए, आप जो कह रहे हैं वो आपको कह के बताएंगे। वो पूरा दुनिया में मिस इन्फॉर्मेशन ऐसा फैला सकते हैं। और ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसी कोई दूसरी महामारी आती है तो फिर बड़ी कठोरता से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि न जाने फिर दुनिया चाइना को क्या बोल दे कि भाई आप अपने सीमा में रहो, आपको जाओ, जो खाना है वो खाओ, जो पीना है वो पियो, जो आपको कम दर्जे की चीज़ें बना के एक दूसरे को बेचना है बेच दो, लेकिन फिर सिर्फ वहीं पे रहो, हमको कुछ मत भेजो। ऐसा शायद कहना पड़ेगा अगर कोई ऐसा दूसरा निकलता है तो। और हमको अभी बड़ा होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो किसी दूसरे ही कंट्री पे डाल रहे हैं, ये सोशल मीडिया को यूज़ करके अगर उन्होंने ऐसा कॉन्स्पिरेसी चालू कर दिया कि कहीं बाहर से आ रहा है, तो फिर पता भी नहीं चलेगा कि ऐसे महामारी वापस ना आए। इसलिए भी देखना पड़ेगा ना कि इसका शुरुआत कैसे हुआ था, तो हम उसको ठीक तरह से रोक सके अगली बार। इसलिए कुछ कुछ लोगों ने जो सवाल उठाए थे, वो मैं क्रोधित नहीं हुआ था, मैं तो सराहना कर रहा हूँ कि अपने लोगों की कितने चौकन्ने हैं, कितने सतर्क है। कि जब मैंने फाइजर वैक्सीन के ऊपर वीडियो बनाया था, और मैं भी कुछ भी बक देता हूँ और बाद में मुझे बुरा लगता है कि मैंने दीप प्रज्वलन के बारे में कुछ कहा था। देखो, हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही बढ़िया लोग थे। जब दुनिया जब पेड़ों पे लटक रही थी टार्जन जैसे, तब हमारे लोग रेशम के वस्त्र परिधान करके महाकाव्य संस्कृत में लिख रहे थे। इसलिए दिया जलाना हमारी संस्कृति है, लेकिन वो मैं इतना ही कहना था कि जल्दी करो, उस पे ऊपर ज़्यादा समय मत गमाओ। और ये जो फाइजर वैक्सीन के बारे में बार बार कह रहा था, वो फाइजर भी अच्छे लोग नहीं है, फेसबुक वगैरह जैसे ही है। मुझे तो वो कंपनी अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन ये वैक्सीन उन्होंने बनाई है वो अच्छी है। देखो, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन ये मेरी
ये मेरा मानना है और ये मैं कहना चाहूँगा बड़े प्यार से और वेरी पोलाइटली कि हम लोग जो प्रोडक्ट पब्लिसिटी होते हैं ना, हम बहुत गलत तरीके से सोचते हैं। ऐसा मेरा मानना है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर हम लोग एक पतंग बना देते हैं तो हम क्या करेंगे, जग्गू चाचा को 1 रुपया दे देंगे कि भाई इस पतंग के बारे में कुछ अच्छा रखो। हंसा मामी को 100 रुपया दे देंगे कि बाकी की कंपनियां जो पतंग बनाती है उनके बारे में कुछ बुरा लिखो। लेकिन BMW जैसी कंपनी है, वो क्या करेगी, बेस्ट और नथिंग। अभी क्या BMW मुझे पैसा देगा? उनको कुछ जरूरत ही नहीं है। वो कहेंगे पतंग ही ऐसी बनाओ कि वो आसमान में सबसे ऊंची उड़े, कोई उसको काट ही नहीं सकता। आपका प्रोडक्ट इज योर एडवर्टीजमेंट, तो फिर बाकी कहाँ पे पैसा जायज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए जब लोग सवाल उठाते हैं कि क्या आप कोई कमीशन ले रहे हो ये बड़ी फॉरेन के वैक्सीन से, कमीशन का कोई सवाल, उनको कमीशन देने की क्यों ज़रूरत पड़े? लोग दुनिया में एक दूसरे से लड़ रहे हैं वो वैक्सीन के लिए। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे था, एक थोड़ी 1 मिनट में वैक्सीनेशन पे टिप्पणी कर देते हैं। कोविशील्ड की जो सीरम की बनाई हुई वैक्सीन है, उसके ऊपर साउथ अफ्रीका ने अभी उसको स्थगित कर दिया है और वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका का जो स्ट्रेन है उसके अगेंस्ट ये नहीं चलती कोविड प्रिवेंट करने के लिए। तो क्या हमें डरने की ज़रूरी है? मैंने कभी वीडियो जो 5-6 महीने से बना रहा हूँ, मैंने कभी भी किसी को डराने की कोशिश नहीं की है। हमारी नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो अच्छी चल रही है। वो नेचुरल इम्यूनिटी शायद साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के आगे इतने तेजी से नहीं चलेगी, फिर भी चलेगी। तो पूरे समाज में अगर प्रोटेक्शन है तो इसका अंदर आना, किसी दूसरे स्ट्रेन का अंदर आना भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जब अंग्रेज आए थे तो क्या वो समुंदर में रह के तो भारत पे राज नहीं कर सकेंगे? तो वो समुंदर पे, वो किनारे पे आके कहीं वो उनके वो ये मिशंस बना देते थे, जैसा कलकत्ता में था, बम्बई में था। अगर भारतीय लोग वही टाइम पे जहाँ कहाँ लैंड कर दिया ब्रिटिश लोगों ने, अगर उनका वो मिशन हटा देते थे तो फिर अंग्रेज भारत में आ ही नहीं सकते थे। उसी तरह से अगर कोई नया म्यूटेंट और स्ट्रेन आ रहा है तो पूरे समाज में अगर काफ़ी लोग ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, तो हम लोग का तो ऑलरेडी दिल्ली में सेरो सर्वेलेंस किया था तो 56% लोग तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। तो क्या ये नया वेरिएंट आके कुछ कर सकता है? मेरे ख्याल से सीरियस डिसीज तो नहीं होगा। ये हमारी नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति जो अभी हुई है 56%, उससे वो भी तो अभी वो जैसा अगले साल हुआ था ऐसा नहीं होगा। फिर भी मेरे जैसे लोग तो ये कहते रहेंगे कि वैक्सीन लेना जरूरी है। भारत दो चीज़ काफ़ी अलग कर सकता है। एक तो कोविशील्ड का दूसरा डोज थोड़ा डिले कर सकता है। इसके बारे में मैंने 2-3 वीडियो बनाए, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, छोड़ दो। वो कह रहे ना, क्या आप कमीशन लेते हो? अगर मेरा कोई सुनता ही नहीं है तो फिर कोई कौन कमीशन, मैं तो नहीं ले नहीं रहा हूँ, लेकिन कमीशन क्यों देगा? फिर कोई गवर्नमेंट कोई सुन ही नहीं रहा है। और दूसरी चीज़ है, वो हम लोग दुनिया में बोल रहे हैं कि ना करो, लेकिन भारत सोच सकता है। बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है। सवाल ये था कि जो लोग कोविड से बरामद हो चुके हैं, क्या वो कोविड वैक्सीन ले सकते हैं? आंसर इज यस। हम लोग ऐसा यूएस में सोच ही नहीं रहे, सबको दे रहे। इंडिया का प्रोटेक्शन अगर इतना ही अच्छा है तो इंडिया शायद किसी स्टेट्स में या किसी शहरों में ये ट्राई कर सकता है कि क्विकली सीरो सर्वेलेंस कर दे, और जो लोग को एंटीबॉडी पॉजिटिव नहीं है उनको वैक्सीनेशन दे दे विदाउट थिंकिंग कि वो फ्रंटलाइन है या नहीं। जो लोगों को एंटीबॉडी नहीं है वो लोगों को वैक्सीन दे दे और पूरा 100% कर दे। ऐसा एक पैतरा इंडिया सोच सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करे, लेकिन सोच सकता है। और ये थोड़ी कड़वी बात थी कि अभी हमने ये किया नहीं। वो कहते स्वादु काव्य रसो मिश्रण वाक्यार्थम उपभुंजते प्रथमा लीड मधवाहा पिबंती कटु भेषजम। तो इसलिए मैंने शुरुआत इसकी बड़ी प्यार से की थी। नहीं देखो,
उसका शुरुआत भी प्यार है और अंत में भी एकदम प्यार और मिठास है। भारत ने बहुत ही अच्छा दुनिया को चौकन्ना करने वाला काम कर दिया है। ये एक मौका है हमारे हाथ में कि इसको पूरी तरह से इस कोरोना को मिटा दे। अप्रैल या मई 2020 में अगर आपको कोई वैक्सीन देता था और कहता था कि इससे मामूली कोरोना होने का के लिए एफिकेसी सिर्फ 30% है, लेकिन सीरियस कोरोना न होने के लिए एफिकेसी 80% है, तो हम लोग टूट पड़ते थे, तो वैक्सीन ले सकते थे, लेते थे। अगर मई 2020 में अगर किसी ने हमको ये टीका ऑफर किया होता तो ये इस मौके को हाथ से जाना नहीं चाहिए। अभी 56-60% तक हम पहुंच चुके हैं। साउथ अफ्रीकन वेरिएंट भी आया तो कुछ फर्क न पड़े, इसलिए अभी जितना जल्दी हो सके सब लोगों ने सोचना है और वैक्सीन लेनी है। डॉक्टर रवि गोडसे, लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए।